एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का संशय ही वर्णन किया गया है, या यूं कहें कि संजय धृतराष्ट्र से यह बता रहे हैं कि युद्ध भूमि के बीचों बीच में पहुंचकर अर्जुन एक भयंकर अवसाद वाली स्थिति में आ गया है, जबकि सामने वह द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु हैं और भीष्म पितामह जो कि उनके पितामह हैं, उनको देखता है तो अपने प्रियजनों को कैसे मारे अर्जुन, यह सोचकर उनसे युद्ध कैसे करे, उन पर बाण कैसे चलाए, यह सोचकर अर्जुन एक गहन दुविधा में आ चुका है। और यह दुविधा अवसाद की तरफ ले जा रही है उसे। वह पूरी तरह से कंफ्यूज है और धनुष अपना रख कर रथ के बीचों बीच बैठ चुका है। तो पिछले वीडियो में आपने जो भागवत गीता की सीरीज चल रही है उसमें यह सब देखा है। उसके बाद से बहुत समय से मैं भागवत गीता पर कोई वीडियो नहीं ले आ पाया, और इसके लिए मुझे बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर बार बार रिक्वेस्ट की और कई बार मुझे बहुत कुछ सुनाया भी, और फ़ोन करके भी कहा, और कुछ लोगों ने तो यूट्यूब पे कमेंट भी किया कि आपने जिस उद्देश्य से यह यूट्यूब चैनल बनाया है वह उद्देश्य आपको फिर से याद करना पड़ेगा। तो ऐसे सभी लोगों से सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगा और उसके बाद बहुत ढेर सारा थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों ने दोबारा से मुझे इस बड़े प्रोजेक्ट को फिर से कंप्लीट करने के लिए ओरिएंट किया है। निश्चित रूप से 18 अध्याय हैं और 700 के लगभग श्लोक हैं, और इनको एक एक श्लोक को समझाना, पिछली बार जो 47 श्लोक हैं आपके भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि एक एक श्लोक को समझाऊं। इस बार दूसरे अध्याय में भी कोशिश करूंगा कि लगभग सारे श्लोक्स को कवर किया जाए। ध्यान ये रखिएगा कि पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से मौन धारण किए हुए हैं, और यहां से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई बहुत अधिक व्यथित हो, बहुत ज्यादा परेशान हो और उस परेशानी में आपको अपनी बातें कह रहा हो, तो तुरंत उसको टोकना नहीं चाहिए। उसकी बात को पूरी तरह से सुन लेना चाहिए। यह आपकी न सिर्फ गंभीरता का परिचायक होगा, बल्कि यह इस बात का भी परिचायक होगा कि आप पूरी तरह से उसकी बात सुनकर जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप एक सही सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं। तो कई बार जब आप किसी को काउंसिल करें तो तुरंत तुरंत उसकी बात का उत्तर ना दें। यहाँ पहले अध्याय में यह भी हमको सीखने को मिला है गीता के फर्स्ट चैप्टर में। भगवान कृष्ण पूरी तरह से शांत थे और अर्जुन को बोलने दिया। जब अर्जुन रथ के मध्य में सरेंडर करते हुए कि नहीं, हम अब युद्ध नहीं करेंगे, चाहे हमको दुर्योधन मार दे, मैं किसी रूप में भी अब अपने ही प्रियजनों को, विशेष रूप से भीष्म पितामह के प्रति उसमें अधिक लगाव है, द्रोणाचार्य जो उसके गुरु हैं उसके प्रति अधिक लगाव है, वह युद्ध करने के लिए एकदम मना कर देता है। अब भगवान जब यह जानते हैं कि ये कहाँ कौन सी परिस्थिति आ गई कि दोनों तरफ की लगभग 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है, बीचों बीच में हम लोग युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और अब जबकि शंखनाद भी होने की तरफ है, तो कैसे अब कोई युद्ध से बाहर आ सकता है? यह तो पूरी तरह से कायरता की निशानी होगी। ये आप नहीं किसी को समझा पाएंगे कि आप इस कारण से युद्ध से पलायन कर रहे हैं कि आपको अधिक मोह है अपने शत्रुओं के प्रति। भले ही वो आपके परिजन हैं, लेकिन अगर आज वो दूसरे कैंप में हैं, अगर वे अन्याय की तरफ हैं, तो आप अब वहां यह बहाना नहीं मार सकते कि नहीं, हम आपसे बहुत अधिक लगाव करते हैं इसलिए हट जा रहे हैं युद्ध से। दूसरा पक्ष, इतिहास आपको इसके लिए माफ नहीं करने वाला है। इतिहास कभी भी अधर्म का साथ देने वालों को माफ नहीं करता है, और इतिहास कभी भी कायरता, जो धर्म के प्रति आपका जो कर्तव्य है, वहां अगर आप कायरता का प्रदर्शन करते हैं तो भी आपको कभी माफ नहीं करता। भारतीय संस्कृति इस समय ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसको यह तो समझना होगा कि गीता का ज्ञान लेना होगा, गीता का
अनुसरण करना होगा, और जहां कहीं कोई भी विषय राष्ट्र हित के विरुद्ध जा रहा हो, वहां मौन तो मत धारण करिए, वहां आप उत्तर दीजिए। जिस लेवल पर आपको समझ में आए उस लेवल पर आप लिखिए, चाहे आप सोशल मीडिया में लिखें या आपसी बोलचाल में बोलें, लेकिन आप गलत होता हुआ कुछ भी देखें तो जरूर उत्तर दें। खैर, इन बातों से आइए अब हम दूसरे अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी जितना मुझे ध्यान है 72 श्लोक्स हैं, और 5 या 6 वीडियो मुझे दूसरे अध्याय को भी पूरा करने में लगेंगे। तो दूसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है, अच्छा एक और बात है, अब भगवान कृष्ण बोलने जाएंगे, अब बोलेंगे भगवान कृष्ण। और दूसरा अध्याय गीता का सांख्य योग कहलाता है। यह काफी गहन विश्लेषण वाला अध्याय है, और यह भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, या जो भारत की जो हिंदू धर्म की जो ये कह लीजिए फिलॉसफी है, उस पर एक बहुत जबरदस्त प्रकाश डालेगा गीता का दूसरा अध्याय। इसी अध्याय में अब पहली बार भगवान कृष्ण के मुख से आप कुछ सुनने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं।